जोधपुर के जसवंत थड़ा और माचिया बायोलॉजिकल पार्क को घुमाने के बाद अब मैं आपको लेकर आ चुका हूं जोधपुर के सबसे फेमस मार्केट में, जिसका नाम है सरदार मार्केट। यहां पर एक ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको उसकी एक छोटी सी झलक सामने दिख रही होगी। मैं जहां आज आपको लेकर जा रहा हूं वो है जोधपुर का घंटाघर, यानी कि जोधपुर का क्लॉक टावर, जहां से आपको समय आज भी एक्यूरेट दिखता है, लेकिन इसे बनाया राजा महाराजा के समय था। पास से कुछ ऐसा दिखता है जोधपुर का घंटाघर, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर फॉरेनर हो या इंडियन इस सरदार मार्केट को एक्सप्लोर करने आते हैं, और जब यहाँ पर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उन्हें ये क्लॉक टावर खड़ा मिलता है। चलो अब मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ और घंटाघर अंदर से कैसा दिखता है वो भी बताता हूँ। लेकिन हर बार की तरह यहाँ से भी टिकट खरीदनी होगी, और मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कैसे ये घंटाघर की इतनी बड़ी घड़ी काम करती है। लेकिन उससे पहले यहाँ से टिकट खरीद लेते हैं। टिकट मैंने ले ली है और अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ यहीं कहीं होंगी। हाँ, मेरे लेफ़्ट साइड में सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। घंटाघर बहुत ही पतली बिल्डिंग है, इसे सिर्फ घड़ी के लिए बनाया गया था, इसलिए सीढ़ियाँ भी यहाँ घूम घूम कर ऊपर जाती है। पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, उसके बाद घड़ी की मेन मशीनरी आपको दिखाई देगी। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया हूं। ये रहा वो फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर बैठने की भी सुविधा है और फ़ोटो वगैरह भी आप खिंचा सकते हैं, जैसे ये लोग खिंचा रहे हैं। और ये है ऊपर से सरदार मार्केट का नज़ारा। रात के टाइम यहाँ पर नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। घंटाघर को आप जब भी विज़िट करने आए रात के समय आएँ, क्योंकि रात के समय सरदार मार्केट में लाइटिंग और भीड़ की वजह से इसकी खूबसूरती और कई गुना बढ़ जाती है। और इसी के जस्ट सामने आपको मेहरानगढ़ का वो किला भी दिखेगा, जो पहाड़ के ऊपर है, जो घंटाघर के जस्ट सामने है। मुझे पता नहीं, लेकिन शायद राजा महाराजा वहाँ से दूरबीन के ज़रिए घंटाघर पर समय देखा करते होंगे। मैं आपको मेहरानगढ़ भी बहुत जल्द लेके जाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज तो मैं आपको घंटाघर ही एक्सप्लोर करवाऊँगा। आपको एक बार फिर से इसका ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही परफेक्ट बिल्डिंग बनाई गई है, शानदार। चलो अब इतना आ गए हैं और इतना घूम लिए हैं, तो थोड़ा ऊपर भी चल लेते हैं, और ताकि मैं आपको घंटाघर की स्पेशल मशीनरी दिखा पाऊँ। घंटाघर की इस मेन बिल्डिंग में यहाँ से 3 दरवाजे हैं, जहाँ से आप अंदर घुस सकते हैं। तीनों ओर से आप बाहर भी जा सकते हैं। और ये है संकरी सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, कोई सामने से आएगा तो शायद आपको चढ़ने में परेशानी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको घंटाघर की स्पेशल मशीनरी देखने को मिलेगी। और अगर आप समझेंगे या आप समझ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे घड़ी काम करती थी। यहाँ मैं आपको और सीढ़ियाँ हैं ऊपर लेके चलता हूँ। अंधेरा भी है, लेकिन शायद मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा होगा एकदम अच्छा नज़ारा। यहाँ पर देखने लायक इतना कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको एक बार घड़ी अंदर से कैसे दिखती है वो दिखाना चाहता हूँ। और ये है एंड, ये लास्ट पॉइंट है, और ये है घड़ी की मशीनरी। यहाँ पर घड़ी कैसे काम कर रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही है टिक टिक की, और ये कुछ पेंडल्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से घड़ी चलती है और यहाँ से घड़ी दिखती है। घंटाघर के चारों तरफ घड़ी का वो स्विच लगा हुआ है, आप घंटाघर के किसी भी तरफ खड़े हों आप समय देख सकते हैं। आज इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी लोगों से कुछ नया बन नहीं रहा है, और कैसे इतने सालों पहले यहाँ के लोगों ने बिना किसी हाई टेक्निक के ये सब घड़ियाँ बनाई होंगी। कैसे इस मशीनरी को सेट किया होगा कि एग्जैक्ट टाइम बताता है और घंटाघर के चारों तरफ टाइम बताता है। सच में तारीफ लायक काम है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखने लायक इतना ही था। फिर से नीचे चलते हैं, ताकि अगर नीचे देखने लायक कुछ है नज़ारा वगैरह तो मैं आपको फिर से दिखा पाऊँ। सीढ़ियाँ संकरी है, इसलिए आराम से चलना। चलिए घूम फिरा के फिर से नीचे आ चुके हैं, और अब मैं आपको फिर से इस गेट के बाहर लेके चलता हूँ। यहाँ पर बैठने के लिए टेबल की व्यवस्था भी है। शाम के समय जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, सूर्यास्त का समय हो रखा हो, और सामने सरदार मार्केट की लाइट्स ऑन हो गई हो और भीड़ जब एक्टिव हो गई हो, तो यहाँ पर खड़े रहने या बैठने का बहुत ही शानदार फील आता है। यहाँ पर आपको सरदार गेट भी दिख रहा होगा और चारों तरफ भीड़, पेड़ पौधे भी यहाँ पर है। अभी शाम के टाइम ये मार्केट धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी और रौनक भी बढ़ती जाएगी।
घंटाघर को इतने परफेक्ट एंगल से बनाया गया है जैसे एकदम सीधी छड़ी खड़ी हो। और इसके जस्ट लेफ़्ट साइड में ही मैंने आपको पहले भी बता दिया था मेहरानगढ़ का फोर्ट भी है। मैं आपको इसके कर्व्स दिखाता हूँ कि कैसे इसे कितनी शानदार कलाकारी के साथ बनाया गया है। सनसेट का हल्का सा टाइम हो गया है, लगभग 5:30-6 बजे मैं शाम के टाइम ही यहाँ आया हूँ। और सरदार मार्केट का आपको नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा झूम करके। हमारे इन अंकल जी ने थोड़ा घंटाघर का एक्सप्लेनेशन दिया है कि घड़ी कैसे काम करती है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। और इसके ऊपर भी कहीं 1-2 टन की रॉड लगी हुई है जिसके ज़रिए घंटाघर की घड़ी काम करती है। चलिए ठीक है, घंटाघर के हमने नज़ारे देख लिए हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जोधपुर की नई डेस्टिनेशन के साथ। बाय।